हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इक्का दुक्का प्रॉब्लम जो मुझे लगती है मैं खुद से ही बता रहा हूँ। बाकी एक नया और आखिरी एडजस्टमेंट को भी आज ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, आज आखिरी एडजस्टमेंट शुरू हो जाएगी। 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रह जाएंगे, 4-5 जो रह जाएंगे फटाफट से खत्म करेंगे अब चैप्टर को। बेटा सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। मैं ना 10th इलस्ट्रेशन की चर्चा कर रहा हूँ और उसमें भी बेटा पहली एडजस्टमेंट देखो एडजस्टमेंट लिखी हुई है। स्टॉक ऑन 31st ऑफ मार्च 18 वाज वैल्यूड एट 25,000, रियलाइजेबल वैल्यू 32,000। तो ये क्या है? किसी ने ऐसे पूछी नहीं मुझसे प्रॉब्लम अभी तक? कर दिया? करने वालों ने निपटा दिया होगा। नीचे देखा, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक 25,000, बस ठीक है हमारा हो गया काम। 25,000 रियलाइजेबल वैल्यू जो मर्जी हो। है क्या लिखा हुआ है? स्टॉक लिखा तो है 25,000 रुपए का, ये भी लिखा हुआ है रियलाइजेबल वैल्यू 32,000। अच्छा एक बात बता, ये 25 हो अगर मैं लिख दूं रियलाइजेबल वैल्यू 20,000 तब भी तो तू 25 ही लिखेगा। और तेरे को पता है तेरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन नहीं। अनुज सुन ले, काम की बात है यार। कर लियो उससे डिस्कस कुछ और जो कर रहा, थोड़ी देर बाद कर लियो। भाई शिवम भाई यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, आपको तो लग रहा है ना स्टॉक लिखा हुआ है 31 मार्च का 25,000 है, ब्रैकेट जो मर्जी हो, हमें क्या लेना देना। भैया बहुत ज्यादा लेना देना है इसलिए बता रहा हूँ। अब समझ जाओ क्या समझाना चाहता हूँ। बेटा आपने ना मुझसे कंसेप्ट पढ़ा है आज तक। कंसेप्ट का नाम याद पता नहीं आए कि नहीं आए, मैंने लेकिन पढ़ा है। कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। और बेटा तब भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट बनो, मतलब समझदार बनो, समझदारी से बिहेव करो अकाउंट्स बनाते टाइम। अब ये समझदारी क्या चीज है? बेटा समझदारी ये चीज है, ये कहता है अगर कोई एक्सपेंस या लॉसेस हो सकते हैं। देखो कंजर्वेटिज्म का कहना ये है, कंजर्व रहो। अगर कोई खर्चे हो सकते हैं, पहले मेरी तरफ देखना, मैं थोड़ा सा ना क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा इलेबोरेट करके ही पढ़ाऊंगा इसको अभी यहीं पर। ये कहता है कोई एक्सपेंस हो सकता है, लॉसेस हो सकता है, हो भी सकता है ना, तो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दो। हो सकने पे भी दिखा दो खर्चे और लॉसेस को। बट अगर कोई इनकम और गेन्स हो सकता है उसको नहीं दिखाना। हो सकने वाले इनकम और गेन को इग्नोर करो, हो सकने वाले खर्चे और लॉसेस को दिखा दो, ऐसा ये कंसेप्ट बोलता है। अब आपको लग रहा होगा कि हमने तो कभी ये कंसेप्ट फॉलो नहीं करा, आप हमेशा करते हो, बस आप ही को तो नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, हमने ना अभी एक प्रोविजन बनाया कुछ देर पहले, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। पैसे मर गए इसका मतलब ये होता है? इसका तो मतलब ये होता है ना भी मुझे अंदाजा है पैसे मर सकते हैं। मर भी सकते हैं तो भी हम प्रोविजन बना देते हैं, अपने प्रॉफिट को कम कर देते हैं। हो सकने वाला खर्चा ही हो सकने वाला नुकसान दिखाता हूं कि नहीं दिखाता बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? फटाफट से बताओ। दिखाता हूं ना? सारे प्रोविजन हो सकने वाले ही होते हैं, तब भी दिखाए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्लियर है बात? अब रही बात बेटा, वो जो अभी मैंने प्रॉब्लम डिस्कस करनी शुरू करी है आपसे, इलस्ट्रेशन 10 का फर्स्ट पॉइंट, बेटा वो इसी प्रिंसिपल बेस्ड है। देखो ये प्रिंसिपल कहता है आप हमेशा क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करोगे। वैसे मैं बता रहा हूँ इस चीज में ना, मैंने अच्छे अच्छे टीचर फंसा दिए इंटरव्यू में, इन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट में जो अपने आपको बताते हैं मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है। उनकी तो वॉट लग जाती है इस चीज में। बाबू क्लोजिंग स्टॉक को ये प्रिंसिपल कहता है क्लोजिंग स्टॉक को आप वैल्यू करो कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम हो उस पर वैल्यू कर दो। ऐसा क्यों? सुनने और समझने की जरूरत है आपको। मान लो बेटा मैंने स्टॉक खरीदा था 25,000 का, मुझे कॉस्ट पड़ी थी 25,000 और वो स्टॉक बिक सकता था 30,000 पे। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? कितने रुपए पे बिक सकता है, रियलाइज्ड हो सकता है। ठीक है जी, ऐसे ही होता है बेटा। मान लो मैं अपनी दुकान पर एसी बेचता हूँ, मैंने स्टॉक खरीदा था भैया 25-25 में खरीदा था एक एक एसी। आखिरी में मेरी दुकान में 31 मार्च को एक एसी रह गया, मैंने खरीदा 25 का तो वो बिक 30 का सकता है।
बेटा ये कहता है आपने वैसे वैल्यू कैसे करना है स्टॉक को, कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम हो। बेटा अगर मैं कम वैल्यू दिखाऊंगा मतलब 25,000 दिखाऊंगा, तो यानी कि बड़ा सीधा सीधा सा मतलब है हो सकने वाली इनकम को ये रिकॉर्ड तो नहीं करा रहा। अगर ये 30,000 पे करा देता रिकॉर्ड, तो 5,000 रुपए की इनकम ना रिकॉर्ड हो जाती, ग्रॉस प्रॉफिट में 5,000 जुड़ना जाता। समझ रहे हो ना, हो सकने वाली इनकम रिकॉर्ड नहीं करा रहा ये भाई। जो मैं बात बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, अगर ये 25,000 ही लिखवा रहा है और अगर ये 30,000 लिखवाता, 5,000 रुपए जीपी में बढ़ ना जाते क्या, रिकॉर्ड ना हो जाते क्या? इसने रिकॉर्ड होने दिए, इसने कहा ना जो दोनों में से कम है वो रिकॉर्ड कराओ। अच्छा, अगर कॉस्ट 25,000 होती और मान लो मार्केट वैल्यू होती, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू होती 20,000, क्या रिकॉर्ड करता? कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच इज लेस विच एवर इज लोअर, यानी कि 20,000 रिकॉर्ड करता। यानी कि हो सकने वाले नुकसान को तो तूने 1 मिनट में रिकॉर्ड करा दिया। भाई मैं खरीद के लाया 25 का, पर बिक सकता है 20,000 का, 5,000 का नुकसान है, ये कह रहा 20,000 पे ही दिखाओ, यानी कि हो सकने वाला नुकसान तो रिकॉर्ड हो गया। दिख रहा है आपको ये बात? बेटा ये ताकत है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म की, ठीक है ना। एक बात बताऊं, मैं याद आज जानी चाहिए मोस्ट ऑफ द बच्चों को बात, जब ये मैंने चैप्टर नंबर 3 कराया था ना, हाफ ईयरली शुरू होने से तुरंत पहले ही कराया था, ठीक है जी। मतलब सारे चैप्टर खत्म हो गए थे, तो मैंने चैप्टर 3 कराया था। जब मैंने शुरू किया ना, मैंने तब एक बात बोली कि बेटा मैं 30 से 40% ही समझा सकता हूँ अब ये चैप्टर, ये बात बोली थी मैंने कहा फाइनल का सिलेबस हो जाएगा तो भी मैं कह दूंगा 70 से 80% हम समझा सकता हूँ, पर अभी आपको समझ नहीं आ सकता पूरा, इसी वजह से मैं एग्जाम्पल अपने कम ही रखूंगा। याद है आपको बात मैंने बोली थी जब ये प्रिंसिपल वाला चैप्टर शुरू किया था, तो आज भी मैं बात प्रूव कर रहा हूँ कि क्यों नहीं मैं समझा सकता था। भाई प्रोविजन पढ़ लिए थे क्या तब? पढ़ लिया था ये क्लोजिंग स्टॉक, कहां से समझा देता बताओ? क्लियर अच्छी बात? फिलहाल इतनी बात समझ में आती है जितनी बताई, आगे बढ़ जाए। अब बेटा मैं आपको बता देता हूं, जैसा इलस्ट्रेशन नंबर 10 में परेशानी थी क्लोजिंग स्टॉक की, वैसी परेशानी इलस्ट्रेशन 1 में भी थी। अब मैंने क्लियर कर दिया, इसलिए इलस्ट्रेशन 1 होमवर्क, 12 होमवर्क, 13 होमवर्क, मैंने एडवांस में होमवर्क बता दिया, 1, 12 और 13, ठीक है। अगर 1, 12 और 13 आपके हो जाते हैं, तो कल हम 14th इलस्ट्रेशन तक बिल्कुल लगातार कर चुके होंगे, 1 से लेकर 14 तक सारे हो जाएंगे, ठीक है जी। अब क्योंकि मेरी आज आखिरी एडजस्टमेंट है, कल से यहाँ जितना भी काम होगा वो सब क्वेश्चन कराने का ही होगा, ठीक है जी। यानी कि बेटा मैं बता देता हूँ, मोटा मोटा बोलूँ तो 2 से 3 दिन और लगने चाहिए चैप्टर खत्म, ठीक है जी। फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स लास्ट चैप्टर है, 2-3 लेक्चर और लगने हैं बस बेटा। जैसे ही बिजनेस का कोर्स खत्म होगा वैसे ही अकाउंट्स का खत्म हो जाएगा, रिवीजन स्टार्ट। चलो खैर, मैं लास्ट एडजस्टमेंट का जिक्र करता हूं, मेरे साथ साथ एक बार लिखना फटाफट से एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 16 लिखना बेटा फटाफट से।
नोट डाउन करो बेटा, आराम से ना समझते हैं जरा। मैंने कुछ बातें लिख दी हैं, पर मेरा जोर सिर्फ एनालिसिस पर है। आप आराम से एनालिसिस को समझेंगे। 20 मिनट खर्चने हैं मुझे एनालिसिस पे। आओ जी, सब सामने देखते हैं। मान लो बेटा कोई क्वेश्चन ऐसे कह दे, मैनेजर्स कमीशन is 5% of the net profit और वो इधर देखना, रुक जाओ सर, इसको भी रोको। कौन है ये? सर युवराज जी रुक जाओ बेटा, मैं एक एग्जांपल से बात क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन मेरे को कह दे मैनेजर्स कमीशन इज 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है। बेटा ऐसे तो क्वेश्चन हमने मैथ्स में करे हैं 5th क्लास में। अच्छा जी, मैनेजर की कमीशन निकालनी है, मैनेजर की कमीशन निकालनी है। कितनी है भैया? 5% नेट प्रॉफिट का। लो जी, नेट प्रॉफिट भी गिवन है क्वेश्चन में, तो मजाक मजाक खेल रहे हो भैया। 5000 खत्म, कुछ है तो नहीं इसके अंदर, बहुत इजी। अच्छा इस स्टेटमेंट में, और मैं अब जो स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं कोई फर्क नहीं है, बस मुझे अंग्रेजी पढ़वानी है। अकाउंट्स के लिए सबसे मुश्किल चीज पता है क्या है? अंग्रेजी। वही नहीं पढ़नी आती बच्चों को, ठीक है। मैथ्स और अकाउंट्स के लिए सबसे बेसिक चीज है ढंग से इंग्लिश को पढ़ना। बाबू कहते हैं मैनेजर्स कमीशन इज 5% of the net profit, 5% of the net profit before charging such commission, before charging such commission। आराम से सुनना बेटा, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट भी गिवन है, सेम फिगर 1 लाख। बेटा ऊपर क्वेश्चन ने क्या कहा? मैनेजर की कमीशन कितनी है? 5% नेट प्रॉफिट का। बेटा जी सामने देखेगा क्या कहा क्वेश्चन ने, कितनी है मैनेजर कमीशन? 5% नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट भी गिवन था, नेट प्रॉफिट का 5% निकालिए, खत्म कहानी। यहाँ क्या कहा क्वेश्चन ने? मैनेजर्स कमीशन इज 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। यार क्या मतलब है इस चीज का? और नेट प्रॉफिट भी गिवन है, मैं समझाता हूँ बेटा क्या मतलब है इस चीज का। मैनेजर्स कमीशन मुझे निकालनी है, मैनेजर्स कमीशन मुझे निकालनी है। क्वेश्चन ने कहा मैनेजर्स कमीशन कितनी है? 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। यार ये क्या मतलब है बेटा? उसने कहा मैनेजर कमीशन 5% है उस नेट प्रॉफिट का जिसमें ये कमीशन चार्ज ना हुई हो। चार्ज होने का मतलब क्या है बेटा? माइनस होना। कहता है 5% है मैनेजर कमीशन उस नेट प्रॉफिट का जिसमें ये कमीशन चार्ज ना हुई हो, माइनस ना हुई हो कमीशन। तो बेटा मैं कौन सा कुछ माइनस कर रहा हूं? मैं तो कुछ माइनस ही नहीं कर रहा। यानी कि बात फिर घूम फिर के इतनी सी है कि नेट प्रॉफिट का 5% देना। यानी कि आप सीधा कह दो कि 5% देना है नेट प्रॉफिट का, या आप कह दो 5% देना है नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये नेट प्रॉफिट में ये कमीशन चार्ज नहीं होनी चाहिए। चार्ज नहीं होनी चाहिए मतलब माइनस नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, हम कौन सा माइनस कर रहे हैं? ठीक है जी, बात समझ में आती है बेटा? कॉम्प्लिकेटेड बात सेकंड वाली है, आराम से सुनना और समझना। ठीक है जी बाबू। अब अगर क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हुआ है, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन इज 5% of the net profit after charging such commission, after charging such commission। और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है 2,10,000। बेटा आराम से समझना, इसको एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप खुद मानोगे इस चीज को। चलो बेटा मुझे मैनेजर्स कमीशन निकालनी है, मैनेजर्स कमीशन निकालनी है। कितना है मैनेजर्स कमीशन? 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सर इतना ही नहीं लिखा हुआ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, अगर इतना ही लिखा होता 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट मेरी कहानी खत्म। लेकिन उसने बोला कि मैनेजर कमीशन कितनी है, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 5% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें मैनेजर की कमीशन चार्ज हो चुकी हो। मैनेजर को कमीशन कितनी देनी है, 5% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें कमीशन चार्ज हो चुकी हो। चार्ज होने का मतलब ही क्या होता है, माइनस होना। 5% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें मैनेजर की कमीशन चार्ज हो चुकी हो। मैनेजर को ही कमीशन देनी है, 5% ही देनी है, उस नेट प्रॉफिट का देनी है जिसमें कमीशन माइनस हो चुकी हो ऑलरेडी। अच्छा जी, आराम से देखते जाओ, बात समझ में आएगी पक्का, आई प्रॉमिस। ठीक है, सिर्फ देखते जाओ, वरना रटवाने वाली बात बताऊं तो मैंने लिखवा दिया, 1 सेकंड में रटवा सकता हूं। शौक नहीं है बस बेटा, भी चढ़ा। आराम से सुन लो बात को बेटा। अच्छा, मैं मैनेजर कमीशन निकाल रहा हूं, 5% निकाल रहा हूं उस नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 5% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें कमीशन चार्ज कर चुके हो, उस नेट प्रॉफिट का जिसमें कमीशन माइनस कर चुका हूं। अच्छा, सॉल्व करते हैं इसको। मैं मैनेजर की कमीशन ही निकालने चला हूं, मैनेजर कमीशन निकालने चला हूं। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं, 5% का मतलब 5/100 है, मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट 2,10,000, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पक्का सर? बेटा इसको इधर लाना, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन जब ये इधर आएगा पॉजिटिव आएगा, 5/100 मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा ये, 10,500, 10,500। एलसीएम ले लो जी 100 मैनेजर्स कमीशन, 100 मैनेजर कमीशन प्लस 5 मैनेजर्स कमीशन, 5 मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल्स टू 10,500। बेटा ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर देता हूं। और मैनेजर्स कमीशन की वैल्यू 10,000। अभी सुनते जाओ सुनते जाओ, क्या ऐसे करना है पेपर में भैया? ये तो सिर्फ समझाने के लिए, इतना टाइम होगा पेपर में कि इसको मैं ऐसा सॉल्व करूं ना, मैं 1 सेकंड में सॉल्व भी करा सकता हूँ इसी चीज को। ठीक है जी, लेकिन बेटा मेरा एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और अभी मैं बोल रहा हूँ एनालिसिस खत्म नहीं हुआ, सामने देखते रहो। इस चीज को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ये देखो, मैंने ना बहुत देर पहले ही फॉर्मूला लिख दिया था। अगर कभी क्वेश्चन दे मैनेजर्स कमीशन इज -% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, देन यूज द फॉर्मूला। ऐसे सिचुएशन में सीधा फॉर्मूला लगाओ, सीधा आंसर आ जाएगा, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब मेरे एग्जांपल में फॉर्मूला, मैंने नेट प्रॉफिट कितना लिया, 2,10,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट 5 अपॉन 100 प्लस रेट, 100 और रेट था 5, ये कितना आ गया 105। कैंसिल करना, ये 21 से कैंसिल करोगे 10,000। मैंने इतनी मशक्कत के बाद भी 10,000 निकाला, इतनी मशक्कत के बाद भी मैंने 10,000 निकाला, आपने भी 10,000 निकाला। पर एक काम कर लेना, चलो ठीक है, आज मैं अपना एनालिसिस पूरा कर रहा हूँ, ठीक है जी, अभी और 10 मिनट लगा रहा हूँ इस पे। एक काम कर लेना, स्कूल के टीचरों से पूछ लेना, मतलब बता देता तुम्हें। अपने सारे दोस्तों से कहीं पढ़ता हो मतलब पूछ लेना, इस चीज का मतलब क्या है, फॉर्मूला छोड़ दे, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100% रेट। ये तो मैं 3rd क्लास के बच्चे को भी रटवाऊंगा तो 3 दिन के बाद गा देगा वो। ठीक है जी, और एक चीज और, आज अगर इसको रट लेते हो, इस बात को, इस फॉर्मूला को रट लेते हो और खुश हो जाते हो कि फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत नहीं आने की, 12th क्लास के पहले चैप्टर में अटक जाओगे, 12th क्लास के पहले ही चैप्टर में फंसोगे, ये भी बात एडवांस बता। ठीक है जी, अब 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना और समझने की कोशिश करना। बेटा मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना चुका हूं, ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट आ चुका है, मान लो ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख। ठीक है, मैंने ब्रॉट डाउन कर दिया पीएनएल अकाउंट में 3 लाख। ठीक है,
मैंने P&L अकाउंट में खर्चे दिखा दिए, सारे खर्चे दिखा दिए 90,000 रुपए के, ठीक है। अगर पेपर में किसी भी क्वेश्चन में आपने देख लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मैनेजर कमीशन की एडजस्टमेंट दे रखी है, तो आप क्या करोगे ये समझना बेटा। आप जब नेट प्रॉफिट निकाल रहे होंगे ना, ऑलवेज कैलकुलेट इन रफ नॉट इन फेयर, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा क्यों गड़बड़ हो जाएगी। आपने क्या करा, रफ में नेट प्रॉफिट निकालने की कोशिश करी, मुझे सामने देख ले फोन छोड़ के। 3 लाख में से 90,000 रुपए माइनस करे, कितना नेट प्रॉफिट आया, 2,10,000। पर मैंने कहा निकाला इन रफ, 2,10,000 रुपए मैंने रफ में लिख दिए नेट प्रॉफिट के। क्वेश्चन है मैनेजर कमीशन है 5% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें कमीशन चार्ज होगी, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ऐसे केसेस में फॉर्मूला लगाता हूं नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द रेट अपॉन 100 प्लस रेट। मैंने कैलकुलेट कर दिया ये 10,000, ठीक है। अब आप यहां लिखोगे तो मैनेजर्स कमीशन, भैया कहां का खर्चा है, ट्रेडिंग अकाउंट में तो आज तक नहीं पड़ा, कहां का खर्चा है, P&L का ही तो खर्चा है बेटा। मैंने लिखा टू मैनेजर्स कमीशन 10,000 और अब मेरा करेक्ट नेट प्रॉफिट निकल कर आ गया 3 लाख में से जब ये 1 लाख चले गए तो कितना आ गया, 2 लाख। अगर यहाँ सीधा तो नेट प्रॉफिट 2,10,000 लिख देता फेयर में, गलत हो जाता, मैनेजर की कमीशन एडजस्ट नहीं हुई, नेट प्रॉफिट भी गलत लिख दिया, समझ में आती बात। अब आप कहोगे एडजस्टमेंट 2 जगह जानी चाहिए, तो एक ही जगह गई सर, दूसरी जगह भी जाएगी कहाँ, लाइबिलिटी में। अगर क्वेश्चन है मैनेजर की कमीशन छुपा रखी है, इसका मतलब वो कभी पे ही नहीं हुई, और अगर पे नहीं हुई तो इसका मतलब कौन सी कमीशन है, आउटस्टैंडिंग कमीशन है, आउटस्टैंडिंग खर्चा है, ड्यू बट नॉट येट पे। समझ में आता है। दूसरा ट्रीटमेंट कहां जाएगा, ये लाइबिलिटी में। अब काम की बात, एक मिनट इधर देखना, जो बच्चे समझते हैं ना वो अभी भी इस बात को समझ जाएंगे और अपना आंसर जस्टिफाई कर पाएंगे, जो रटते हैं वो रटते रह जाएंगे। इधर देखना, मुझे मैनेजर की कमीशन कितनी देनी थी, 5%, किस नेट प्रॉफिट का, उस नेट प्रॉफिट का जिसमें कमीशन माइनस हो चुकी हो, उसी नेट प्रॉफिट का देना था ना। 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, 5% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें कमीशन माइनस हो चुकी हो, पक्की बात। इधर देखना, आंसर जस्टिफाई करता हूं, ये वही नेट प्रॉफिट है ना जिसमें कमीशन माइनस हो चुकी है, ये देख लो कमीशन माइनस होके आया है नेट प्रॉफिट, इसका 5% बैठना चाहिए, इसका 5% निकाल लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा, 10,000। 5% नेट प्रॉफिट का नहीं, अगर नेट प्रॉफिट का होता तो 10,500 आ जाता। 5% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें कमीशन माइनस हो चुकी हो, ये वही नेट प्रॉफिट है जिसमें कमीशन माइनस हो चुकी है। क्या इसका 5% है, 2 लाख का 5% नहीं है। जस्टिफाई भी तो कर रहा हूं मैं बात को अपनी, रीडिंग आई, रीडिंग समझ में आई। 5% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें खुद ये कमीशन माइनस हो चुकी हो, ये वही नेट प्रॉफिट है जिसमें कमीशन माइनस हो चुकी है। हाँ बिल्कुल बताऊंगा भाई, 4 बार बताऊंगा, टेंशन ना ले। तो अगर अगर तो अकाउंट्स रीड करने में इंटरेस्टेड है भाई, मैं रीडिंग कराने का माहिर हूँ, तेरे लोग देखे मैंने भी भैया पढ़ाते हुए, सब 1 मिनट बोल के चल देते हैं। आओ जी कोई नहीं, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं शुरू से बिल्कुल। मेरे को कुछ नहीं है भैया, कोई जल्दी नहीं है, मेरा कोर्स बहुत ट्रैक पर है, ठीक है। एक बार और बड़ी जेन्युइन ट्राई, सब समझ जाओगे, मैं बता रहा हूँ बेटा, आंसर सब ला सकते हो रट के। बात बेटा पेपर में समझने की है, बात 12th में भी करना है, सेम कंसेप्ट। चलो, तो मैं एक कंसेप्ट लिख रहा हूं दोबारा, एक एग्जांपल दोबारा से। मैनेजर्स कमीशन इज 10% of the net profit after charging such commission net profit। पुत्र जी सामने देखना सब बेटा, क्वेश्चन ने कहा मैनेजर को कमीशन देनी है कितना, 10% ऑफ द
नेट प्रॉफिट, इतना ही नहीं बोला, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, 10% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें ये कमीशन चार्ज हो जाए, 10% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें ये कमीशन चार्ज हो जाए मतलब माइनस हो जाए, 10% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें मैनेजर कमीशन चार्ज हो जाए। चार्ज कर दी मैंने, ठीक है। अब भैया मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको पूरा सॉल्व कर लूं, बन जाऊं मैथ्स का एक्सपर्ट, ठीक है जी, और बन जाओ मैथ्स के एक्सपर्ट, एक बार सॉल्व भी करके देख ही लो यार, क्या चला जाता है, 2 मिनट और सही। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, 10% का मतलब, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट गिवन है मुझे 3,30,000, ठीक है। ये 10% मैनेजर्स कमीशन के साथ भी जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। ये मैनेजर्स कमीशन इधर लाऊंगा तो पॉजिटिव आएगी, मैनेजर्स कमीशन प्लस 10/100 मैनेजर्स कमीशन इक्वल्स टू 33,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है जी बेटा। अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम 100 ही आएगा, यहां पर आ जाएगा 100 मैनेजर्स कमीशन प्लस 10 मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू 33,000। ये हो गया 110 अपॉन 100 मैनेजर्स कमीशन और मैनेजर्स की कमीशन आ जाएगी 30,000, ठीक है। ये मैंने बड़ी मशक्कत से निकाली, आओ आसान फॉर्मूला, रट्टू तोतों का काम, रट्टू तोतों का काम आप ज्यादा सीखने में इंटरेस्टेड रहते हो। ये रहा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट, क्वेश्चन में रेट क्या है 10 अपॉन 100 प्लस रेट, 100 में रेट जोड़ूंगा 110, लो आ गया 30,000। अब आपको लगेगा यार इतनी मशक्कत करी, आंसर तो वही आया यार, हम तो यही करेंगे। भैया बिल्कुल यही करना, मैं खुद कह रहा हूँ यही करना, रीडिंग भी तो आनी चाहिए। अब वो जस्टिफाई कैसे करोगे अपना आंसर, मैं वो सिखाता हूँ आपको बेटा, जस्टिफाई करना ही सिखा रहा हूँ, वही तो इंपॉर्टेंट है। मान लो इस तरफ खर्चे लिखे हुए हैं पी एंड एल अकाउंट में, सॉरी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है 6 लाख और खर्चे लिखे हुए हैं सारे मिलाकर 270, मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 33, मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 33। पर बेटा ये नेट प्रॉफिट कहाँ निकालना है, रफ में फेयर में ना निकालना। मैंने नेट प्रॉफिट निकाला 33 और क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट का कितना कमीशन है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और मैंने सेम फॉर्मूला का यूज करा और मैंने निकाल दिया कि मैनेजर की कमीशन कितनी है 30,000। लिखा जी तो मैनेजर्स कमीशन 30,000 और मेरा करेक्ट नेट प्रॉफिट अब कितना आ गया बेटा, 6 में से 3 चले गए, नेट प्रॉफिट कितना आ गया 3 लाख। अब आया वो जस्टिफाई करता हूं स्टेटमेंट बेटा, मैनेजर की कमीशन कितनी है 10% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें मैनेजर की कमीशन माइनस हो चुकी हो। इस नेट प्रॉफिट में मैनेजर की कमीशन माइनस हो चुकी है कि नहीं, मैनेजर की कमीशन माइनस होने के बाद है क्या इसका 10% आ रहा है, क्या जस्टिफाई कर रहा हूं, यानी कि मुझे रीडिंग आती है अकाउंट्स की। आधे से ज्यादा बच्चे तो आंसर निकाल आएंगे, उसे यही नहीं पता कि जस्टिफाई भी कर सकते हो मैं इस चीज को, कि स्टेटमेंट को पढ़ा भी जा सकता है। उनको लगता है बस फॉर्मूला लगाते हुए रट रट के 30,000 निकाल के खुश हो जाएंगे, भैया मैंने झंडे काट दिए। अब एक नंबर ले भी आया तो क्या हो गया, आज नहीं फंसेगा कल फंसेगा, कल नहीं फंसेगा परसों फंसेगा। समझ में आती है जी बात, ठीक है। एडजस्टमेंट दो जगह जाती है, एक ये रही, दूसरा जब भी मैनेजर कमीशन एडजस्टमेंट में होगा हमेशा दूसरा क्या ट्रीटमेंट होगा, हमेशा आउटस्टैंडिंग होगी, तभी छुपाई गई है आपसे। क्लियर है बेटा बात, समझ में आती है। चलो जी बेटा, पूरे 20 मिनट लग गए, पूरे 20 मिनट बोले थे कि 20 ही मिनट दे सकता हूं इस चीज पर। अब एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
निकाल लो भैया, फॉर्मेट बना लो, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, बहुत जल्दी से फॉर्मेट रेडी कर दो। 12 और 13 होमवर्क है, इलिस्ट्रेशन 15 में यही करा रहा हूँ, लिखो इलिस्ट्रेशन 15 बहुत जल्दी से। बस कर दे, चलो चलो बेटा, सामने देख रहे हैं सब, सब सामने देख रहे हैं, श्याम भाई छोड़ दो सारे काम। From the following trial balance of Messrs Arjun and Sons as at 31st December 2016 prepare trading and P&L account and balance sheet। बेटा बड़े दिनों के बाद ऐसा कुछ हो रहा है कि पर्सन कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, 31 दिसंबर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद कर रहा है, करता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, ठीक है ना। इस लेकिन बेटा ध्यान रखना, डेट जरूर दिमाग में रख लेना, क्योंकि परेशानी कब होती है, एडजस्टमेंट में जब डेट दी होती है और कहीं ना कहीं इससे लिंक्ड होती है, वो देखना पड़ेगा आपको। 31 दिसंबर 2016, तो जब ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर स्टेटमेंट लिखोगे तो 1 जनवरी 16 से 31 दिसंबर 16 ही लिखना, ठीक है जी। और बैलेंस शीट में 31 दिसंबर 16 के दिन बैलेंस शीट बन, ठीक है। फॉर्मेट आपको पता ही है, पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसे ही लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। आगे बढ़ जाते हैं जी, क्या क्या गिवन है एक बार मैं बहुत स्पीड पर पढ़ूंगा। ड्रॉइंग्स, कैपिटल, परचेज, सेल, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि पहले दिन का है बेटा, 1 जनवरी 16 का। रिटर्न, आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, पावर, मशीनरी, फर्नीचर, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, बैंक लोन, डेटर, क्रेडिटर, कैश इन एंड। चलो खैर बहुत अच्छी बात। क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस आउटस्टैंडिंग, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ, लोन फ्रॉम बैंक इज टेकन ऑन 1 जुलाई 16। मैं चाहता था चुप ही रहे ये, लेकिन इसको बकवास करनी थी अपनी यहाँ। ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट थी, मैंने तो देख लिया था, पता नहीं आपने देखा था कि नहीं देखा था। याद है इम्प्लाइड एडजस्टमेंट? जब भी इन्वेस्टमेंट के सामने रेट हो, बैंक लोन के सामने रेट हो, हमेशा बेटा एडजस्टमेंट होती है, हमेशा बिना कहीं एडजस्टमेंट होती है। इस गधे ने यहाँ सारा रायता कर दिया बोल के कि 1 जुलाई को लिया, अब तो बच्चों का ध्यान वहां पहुंच ही जाएगा, वरना पहुंचता ना। चलो खैर, मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लगाना है 10%, ये भी पढ़ लो। प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन एट 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है जी। वैसे बता देता हूं, आपके पेपर में कन्फर्म्ड एडजस्टमेंट है, ये कन्फर्म्ड, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, रोक नहीं सकती, कोई स्कूल हो, मैनेजर कमीशन के एडजस्टमेंट आप करके ही आओगे फाइनल एग्जाम में, ठीक। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मुझे पता है, देखो सिंपल, कहीं ना कहीं सिंपल ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, बच्चा फंसता है एडजस्टमेंट में। मैं इस क्वेश्चन की सारी एडजस्टमेंट कर रहा हूं, सारी, ठीक है। आओ जी सारी एडजस्टमेंट करते हैं, कोशिश करेंगे, आपसे पूछ लेंगे भैया पहली एडजस्टमेंट, इससे टोचा तो कुछ हो ही नहीं सकता, कहां दिखाऊं इसको, केशव भाई बता। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट है, कहां दिखाऊं, कितनी जगह जाती है एडजस्टमेंट, कितनी जगह जाती है एडजस्टमेंट, कहां कहां, एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक और ट्रेडिंग के क्रेडिट में, डन, कुछ है ही नहीं बेटा। वेजेस आउटस्टैंडिंग है 2400 रुपए, ठीक है। पहले देखता हूं पुरानी वेजेस कितनी दे रखी है, ये दे रखी है भैया वेजेस मुझे 4000 रुपए, बेटा वेजेस मुझे 4000 रुपए दे रखी है और 24 आउटस्टैंडिंग है। वेजेस इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट,
4,000 दे रखी है, इनर कॉलम में लिख दूंगा 2400 रुपए आउटस्टैंडिंग है। क्या करना चाहिए, कुछ प्लस कर दो बेटा, आउटस्टैंडिंग वेजेस जोड़ दो इसके अंदर 2400 रुपए, और हाथों हाथ इसको दूसरी जगह दिखाना मत बोलना, लाइबिलिटीज। अगर मेरे वेजेस देना बकाया है, मुझे तो पता ही है कि मेरा सिरदर्दी है, आज नहीं तो कल देनी ही पड़ेगी बेटा वेजेस। चलो जी आगे बढ़ाते हैं जी बात को। बेटा इसके बाद बैड डेट 600, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5% डेटर का। बेटा डेटर ये रहे 20,600। मैं देखना चाहता हूं कोई और बैड डेट भी है क्या? नहीं है। कोई और प्रोविजन भी है क्या? नहीं है। अच्छा जी, तो ठीक है, मेरा क्या जाता है जी। बेटा लेकिन जब भी ये एडजस्टमेंट आएगी, मैंने हमेशा आपको क्या सलाह दी है, क्या लिखना, पूरा फॉर्मेट बना देना। क्या? ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन। लेकिन ना मैं एक चीज आपसे ना, अभी ये क्वेश्चन तो कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक चीज और प्रॉमिस कर रहा हूं बेटा, 25-26 इलस्ट्रेशन के लगभग इस क्वेश्चन में है। जैसे ही कोर्स खत्म होगा सबसे पहले रिवीजन किसका होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का। मैं 26 के 26 इलस्ट्रेशन बोर्ड पे करूंगा आपके साथ, ठीक है ना? अभी तो ये हो रहा है ना कि कोर्स खत्म करते हैं, कोर्स खत्म करते हैं, कोर्स खत्म करते हैं, हो गया खत्म, ठीक है? और 5 दिन, उसके बाद भैया कोई टेंशन नहीं है मुझे। एक चैप्टर कम रिवाइज कर दूंगा फेडली से पहले का, फाइनल के तो सारे ही कर दूंगा, एक चैप्टर वहां कम कर दूंगा। ये चैप्टर ऐसा कराना है मुझे 12th में, ना रो दो तुम यार, मेरे पास पढ़ो कि नहीं पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, याद तो करो कि कराया था किसी ने, ठीक है ना जी? चलो खैर, सामने देखना जी, ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन। जब बेटा मुझे कुछ मिला ही नहीं ट्रायल के अंदर, तो ओल्ड बैड डेट है नहीं, ओपनिंग प्रोविजन है नहीं, कहानी खत्म, इतनी तो कहानी खत्म। बाबू अब बैड डेट जो मुझे ध्यान आ रहा है, डेटर मुझे 20,600 के गिवन है, बैड डेट कितने गए थे क्वेश्चन में? 600, 600 गए थे ना बेटा, बैड डेट 600 गए थे, और प्रोविजन बनाना है 5% डेटर का। आओ जी, जिस मर्जी सीक्वेंस में दिया हो पेपर में, हमेशा पहले क्या माइनस करोगे? बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, यही 3 सीक्वेंस है इसके। तो बेटा पहले तो 600 के बैड डेट उड़ाए, कितना प्रोविजन बनाना है? 5%, 20,000 का 5%, 1,000, ठीक है जी। बेटा ये 600, ये 1,000 उधर भी चला जाएगा, ये रहा 600, ये रहा 1,000, 1,600 पहुंच गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? आगे बढ़ जाए। कहता है रेंट 11 महीने का दिया, मतलब 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, लेकिन बेटा रेंट की फिगर नहीं दे रखी, ऊपर जाओ 11 से डिवाइड कर लो, 1 महीने का रेंट आ जाएगा बाहर। बाबू रेंट 22,000 होगा, ये रहा रेंट कितना है? 22,000। अब समझदार को इशारा काफी, रेंट अगर 22,000 दिया और ये 11 महीने का है, तो 1 महीने का कितना? 2,000। बस अब बचता क्या है इसके अंदर बेटा? रेंट पार्ट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, आपने लिखा होगा टू रेंट ट्रायल के आइटम एक जगह। बाबू अगर 11 महीने का दिया, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, क्या करूं? आउटस्टैंडिंग रेंट 1 महीने का जोड़ दो। समझदार को इशारा काफी, मैं अकाउंट्स 12 महीने के लिए बनाता हूं। अगर 1 महीने का रेंट 2,000 था, लिखा क्या कि नहीं लिखा क्या पूरे 12 महीने का? ठीक है, और ये एक जगह तो जाएगा नहीं, एक जगह तो जाएगा नहीं, दूसरी जगह भी जाएगा। चलो जी, दोनों जगह दिखा दिया, आगे बढ़ो जी। लोन फ्रॉम द बैंक वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 16, ये रहा बैंक लोन 25,000 रुपए। बेटा कहते हैं 1 जुलाई को लिया। अब मैंने कहा था ना बेटा, अकाउंट्स की डेट याद रखना, एडजस्टमेंट फंस जाती है उससे। अब अगर आपके दिमाग में 31 मार्च होगा, अच्छा 1 जुलाई को लिया, 9 महीने का ब्याज निकाल के आ जाओगे, 31 दिसंबर को अकाउंट बंद है, 1 जुलाई को लिया यानी कि 6 महीने का ब्याज देना है। ये फर्क पड़ता है जो तुम डेटे नहीं देखते ना। समझ आई बात? ठीक है ना जी? 25,000 का लोन लिया, ये रहा 8% ब्याज। उसने कहा लोन कब लिया? 1 जुलाई को, तो 6 महीने का तो ब्याज दूंगा। सामने देख, चलो कितने का ब्याज यानी कि 1,000। इधर देखो जी, कितने का ब्याज? 1,000। भैया दिया तो नहीं ना, सारा आउटस्टैंडिंग है। चल
बाबू सारा आउटस्टैंडिंग है, बैंक लोन को दिखा दिया होगा एक जगह पर लाइबिलिटी, ट्रायल के अंदर दी गई आइटम। अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो लाइबिलिटी का भी पार्ट होगा, और P&L के डेबिट साइड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहां भी जाएगा। चलो ठीक, आगे बढ़ाते हैं। 5 एडजस्टमेंट डन मेरी तरफ से, 6 कर नहीं रहा, चलो कर देता हूं यार, तुम्हारा क्या एहसान थोड़ी लूंगा तुम्हारा एक एडजस्टमेंट के पीछे। प्रोवाइड डैप ऑन मशीनरी 10%, मशीनरी भी देखो जी, ये रही मशीनरी 50,000, 10% डैप देना है जी, लो देते हैं बेटा। मशीनरी की वैल्यू 50,000 है, 10% डेप्रीसिएशन लगाना है। डेप्रीसिएशन फिक्स एसेट्स की वैल्यू गिराता है, गिरा दो, माइनस कर दो। डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया 10% मतलब 5,000, कहां चला जाएगा डेप, नुकसान है P&L के डेबिट साइड, डैप ऑन मशीनरी। वरना अगर मैं अभी भी बता रहा हूं गलत मत कराना, मैंने तो पूरा रटने रुटने का भी तरीका तो मैं इंतजाम बता दिया था भैया, कोई चीज प्लस होगी कहां जाएगी, माइनस होगी कहां जाएगी, वो सिस्टम भी लगाते रहना, पूरी जिंदगी दिक्कत नहीं आने की। ठीक है जी। अब घूम फिर के आखिरी बात, मैनेजर की कमीशन 10% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें ये कमीशन माइनस हो जाए। ठीक है जी। अब मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं बेटा, जब आपने नेट प्रॉफिट निकाला होगा ना, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं किया तो भैया आपको पता ही है, पूरा क्वेश्चन मैंने तो किया ना, मैंने तो सिर्फ एडजस्टमेंट करी। जब आप जीपी में से सारे खर्चे माइनस कर दोगे तो बेटा ये फिगर आ रही होगी 32,200। पहली बात तो सीधा ना लिख देना, रफ में निकालना नेट प्रॉफिट। और उसने कितना बोला, कितने मैनेजर कमीशन, 10% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें ये कमीशन माइनस हो जाए। अच्छा जी, तो मैंने फॉर्मूला क्या लगाया होगा, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर देना, आ जाएगी 2973 जो भी है, ऐसे ही आया होगा 2927। ठीक है जी। जब बेटा 32,200 में से 2927 माइनस करोगे तो ये फिगर आ जाएगी। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, इनकी तरह मत करने बैठ जाना, बिल्कुल नहीं करना इनकी तरह सॉल्व। ठीक है जी। आपने यहां तक दिखा दिए सारे खर्चे, आपने नेट प्रॉफिट कहां निकाला होगा, रफ में निकाला होगा 32,200, यहीं पर लिखा होगा आपने टू मैनेजर्स कमीशन 2927, और यहीं पर आपका नेट प्रॉफिट आया होगा 29,273। ये सब यूजलेस है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है। अब अच्छा एक बात बताओ बेटा, कितनी देनी थी मैनेजर को कमीशन, 10% उस नेट प्रॉफिट का, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बेटा 10% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें कमीशन माइनस हो चुकी हो। बेटा यही वो नेट प्रॉफिट है जिसमें कमीशन भी माइनस हो चुके हैं, ये माइनस हो चुका ना इसको निकालने के लिए। क्या इसका 10% बैठ रहा है, अब देख लो 2927 बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। रीडिंग नहीं आई, कूदते रहना। ठीक है, सिर्फ 12 तक ही निकाल पाओगे, उसके बाद देख लेंगे, मार्क माय वर्ड्स, सिर्फ 12 तक ही निकलेगा। 12th भी क्या, अभी 12th में भी रो दोगे, आधे साल रोगे। ठीक है जी। अब आपके लिए सिर्फ 2 होमवर्क हैं जो मैंने बताया, 3, 12, 13 और 1। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में कुछ है नहीं, मैंने सिर्फ उसी वजह से रोका हुआ था, कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर की वजह से। ठीक है। 1, 12 और 13 कल से आऊंगा, बोर्ड पे ही क्वेश्चन करूंगा, बस मेरे पास अब एडजस्टमेंट पढ़ाने के लिए नहीं है। ठीक है जी। 16 से शुरू हो जाएंगे कल। चलो रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।